सबसे पहले अछूत डॉक्टर अंबेडकर के निवास स्थान का प्रश्न उपस्थित हुआ। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं मोहिनी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अछूत डॉक्टर अंबेडकर के निवास स्थान का प्रश्न उपस्थित हुआ। ये अछूत डॉक्टर अंबेडकर कहाँ और किस मकान में रहेंगे? बड़ौदा स्टेट में सभी गलियों को डॉक्टर अंबेडकर ने छान डाला, किंतु उन्हें किसी ने अपना मकान रहने के लिए नहीं दिया। कई दिन इसी प्रकार से बीत गए और डॉक्टर अंबेडकर को कोई मकान नहीं मिला। दिन भर तो दफ्तर में किसी प्रकार कट ही जाता था, लेकिन जब रात का वक्त आता था तो डॉक्टर अंबेडकर के मान पर ठेस के हथौड़े चलने लगते। 2-3 दिन तक पार्क में जाकर ही शरण ली। रोज जब उन्हें अवकाश मिलता तब मकान की तलाश में ही फिरते। उन्हें अछूत होने के कारण कोई सवारी भी नहीं प्राप्त होती थी, अतः पैदल ही चलना पड़ता था। एक दिन इन्हें एक पारसी से मुलाकात हुई। वो पारसी इनके पिता का मित्र था। उसके पास एक होटल भी था। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी मुसीबतों का किस्सा उस पारसी से कह सुनाया। अंत में डॉक्टर अंबेडकर ने उस पारसी होटल वाले को इस बात के लिए राजी कर ही लिया कि वो डॉक्टर अंबेडकर को अपने होटल में रहने के लिए स्थान देगा। डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा के पारसी होटल में रहने लगे। अपने निवास स्थान के सवाल को जब वे हल नहीं कर पाए थे, तभी अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में काम करने वाले व्यक्तियों ने उनके सामने एक दूसरा और भी अधिक जटिल प्रश्न उपस्थित कर दिया था। ये जटिल प्रश्न था उन कर्मचारियों का विलक्षण व्यवहार। उनकी अध्यक्षता में काम करने वाले क्लर्क तब उनकी मेज को स्पर्श नहीं करते थे, उनके पत्रों को भी नहीं छूते थे। उन्होंने डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर MA PhD डिप्टी अकाउंटेंट जनरल बड़ौदा स्टेट को अपने मेज के पास तक आने की मनाही कर दी। जब डॉक्टर अंबेडकर ने देखा कि उनके क्लर्क उनके पास नहीं आते हैं, तो वे स्वयं ही उनके पास जाकर अपने कागजात उठा लाते। जब इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर सवर्ण हिंदू क्लर्कों की मेज के पास जाकर अपने कागजात उठाकर लाने लगे, तब उन सवर्ण हिंदू क्लर्कों की मेजें भी अपवित्र होने लगीं। अतः उन्होंने एक सभा की और ये निश्चित किया कि डॉक्टर अंबेडकर से कह दिया जाए कि वे लोगों की मेज के पास न आया करें। जब डॉक्टर अंबेडकर को ये प्रस्ताव सूचित किया गया, तब उनके सम्मान को बहुत बड़ी ठेस पहुंची। भारत के एक बहुत बड़े स्टेट में काम करने वाला एक मामूली सा क्लर्क, जो केवल सवर्ण हिंदू होने के नाते ही एक ऐसे आदमी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है जिसके ज्ञान की पराकाष्ठा को छूने वाला स्टेट में नहीं है। धिक्कार है ऐसे समाज को जो दूसरे के सम्मान का मूल्य नहीं समझ सकता। हिंदू समाज अछूतों को अपना ही अंग होने का दावा तो करता है, किंतु साथ ही उसे छूने में ही अपने को अपवित्र समझने लगता है। एक सवर्ण हिंदू चाहे कितना ही गंदा स्वयं क्यों ना हो, अपने को सदा पवित्र और श्रेष्ठ मानता है। दूसरी ओर एक अछूत जो साफ कपड़े पहनता है, जो उज्जवल चरित्र का है और वो ज्ञानी है, फिर भी एक श्रवण के छूने योग्य नहीं। ऐसा है यह निर्मल हिंदू समाज। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।